चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ 2 जनवरी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर जो कि आपका क्लास 9th का है और इंग्लिश का रहने वाला है। तो 2 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है और आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में, 110% यही पेपर आएगा आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, इसलिए एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। मात्र 10 मिनट का वीडियो है और आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो इसलिए एक बार वीडियो को जरूर ही देख लेना। यहाँ पर आप देखते हो कि 911 और सेट ए बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको सेट बी भी बहुत जल्द सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। क्लास 9th का है और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 का है। इंग्लिश का है 411 का है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए ये क्या है, वैलिड है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 16 रहने वाले हैं। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज की अगर बात करें तो 8 पेज में आपका पेपर छापा जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स जो आपका रहेगा वो 75 रहेगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जो आपका सेक्शन फर्स्ट जो आपका होगा वो आपका रीडिंग का रहेगा, तो इसलिए आपके सामने आ चुका है आपका क्वेश्चन पेपर। तो सेक्शन ए जो आपका है वो रीडिंग का रहने वाला है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि रीड द पैसेज केयरफुली, यानी कि आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि जो इसके नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं उनको भी आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो आपको यहाँ पर पैसेज ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, यानी कि जो हम जी रहे हैं वो हम किसके युग में जी रहे हैं, तो वह साइंस यानी कि विज्ञान के युग में हम जी रहे हैं। एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द, इनके गुड फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए रोज रोज क्या हो रहा है, नए नए इन्वेंशन यानी कि नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा फिलहाल के पढ़ते रहिएगा। मैं आपको क्वेश्चन की जानिब ले चल रहा हूँ और आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है द साइंटिफिक, यहाँ पर कह रहा है द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, 1789 के विकल्प आपका सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1789 की ही बात हो रही है। इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर देखते हैं कि द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1789 हो जाएगा, यानी कि विकल्प आपका सी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड आ, यानी कि जहाँ पर पायलट जो होता है, जो जहाँ पर इनके जो वह चलाता है हेलीकॉप्टर, पायलट के लिए जो कैबिन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कॉकपिट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कॉकपिट कहते हैं। विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा गया है, यहाँ पर कह रहा है एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज वर्कड बाय, यानी कि जो एरोप्लेन का जो इंजन होता है वो किसके द्वारा कार्य करता है, तो वह किसके द्वारा करता है, तो पेट्रोलियम, यानी कि विकल्प आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पेट्रोलियम आपका जो आंसर हो जाएगा वो पेट्रोलियम हो जाएगा। तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा, तो पेट्रोल ही है यहाँ पर फिलहाल की पेट्रोलियम होना चाहिए। यूएम आपका क्या है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। और यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा यानी जो फास्ट होता है वो क्या होता है, क्या मोटर व्हीकल होता है, तो नहीं। क्या शिप होता है, तो नहीं। क्या ट्रेन होती है, तो नहीं। सबसे ज़्यादा जो तेज होता है वो एरोप्लेन होता है, यानी कि विकल्प आपका डी वाला आ जाएगा। एरोप्लेन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन की बात करें कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, इनके विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा, जो कि पैसेज की पहली ही लाइन थी। इसी प्रकार सेकंड वाला जो यहाँ पर पैसेज है वो इस प्रकार से रखा गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिसके नीचे दिए गए तमाम क्वेश्चन के जवाब भी देना है। कि मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पर अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। Together with her husband Pierce, she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium and the radioactive substance यहाँ पे कह रहा है Pierre and Mary's had an amicable। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा फिलहाल के पढ़ते रहिएगा। मैं आपको क्वेश्चन की जानिब ले चल रहा हूँ और आपका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपका जो आंसर होगा जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर क्या कर रहा है आप देख लीजिएगा कि वेयर डिड द मैरी यानी मैरी हर मास्टर डिग्री फ्रॉम। तो आपको सिंपली यहाँ पर यूनिवर्सिटी इन सर्वन के विकल्प जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो यहाँ पर कह रहा है व्हाट वाज मैरीज फादर। मैरीज के जो फादर थे तो वो कौन थे, एन क्या क्या थे, तो ए प्रोफेसर थे। कौन थे, ए प्रोफेसर। विकल्प आपको सी वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, मैरी डस लिफ्ट पोलैंड दस ट्रेवल टू फ्रांस टू इंटर द सर्वन। तो आपको यहाँ पर विकल्प जो लगाना है, तो आपको क्या लगाना है, शोड इंटेलिजेंस। विकल्प आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा।
फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर मैरी क्यूरी यानी कि डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, तो आपको सिंपली यहाँ पर रेडिएशन केमिस्ट्री पर, इनके विकल्प आपका बी वाला सटीक हो जाएगा। इसी प्रकार सेक्शन बी जो आपका रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट ऑन इट एंड ऑल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल टू इट, तो आपको इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको मेक नोट आपको बनाना है। तो मेक नोट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिलहाल कि नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा, फिलहाल कि मैं आपको सेक्शन सी की जाने ले चल रहा हूँ और इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सेक्शन सी जो आपका रहेगा वो आपका ग्रामर का सेक्शन रहने वाला है। तो सातवां क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी फाइव, कोई 5 के आपको जवाब देना है। तो पहला वाला क्वेश्चन द सन क्या कह रहा है, डैश सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आपको सिंपली आपको पता होगा कि सन यानी कि जो सूरज होता है वो दुनिया में केवल एक ही है, ये एक प्लानेट है, यानी कि विकल्प आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या लगाते हैं, तो सिंपली हम क्या लगाते हैं, तो द लगाते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा द सनराइज इन द ईस्ट में दा हो जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो दा लगा देना है, क्या लगा देना है, तो दा लगा देना है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो दा हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की कि आई डिडंट वाई डिडस, तो आपको सिंपली मैंगोज दिया जा रहा है, चूँकि हम मैंगोज को गिन सकते हैं इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर सम लगा देना है। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि ही डिडस इंजीनियर, तो आपको सिंपली यहाँ पर एन लगा देना है, क्या लगा देना है, एन लगा देना है, क्या लगा देना है, तो एन लगा देना है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो एन हो जाएगा। वी डिडस टू वॉच द मूवी येस्टरडे, तो आपको सिंपली यहाँ पर वेंट लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर यह किसका सेंटेंस हो रहा है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो रहा है। जो हम गए थे वो कहाँ कब गए थे, जो हम कल गए थे, जो हम कम कहाँ कर गए थे, हम कल मूवी देखने गए थे, तो आपको सिंपली यहाँ पर वेंट लगा देना है। अगर यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात है, दियर इज नॉट अडस वाटर इन द पूल, तो आपको सिंपली यहाँ पर मस्ट लगा देना है, क्योंकि हम पानी यानी कि पानी जो होता है उसको हम कभी भी गिन नहीं सकते। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डिडस यहाँ पर दे डिडस कंप्लीटेड दियर वर्क, तो आपको हैज़ लगाना है या फिर हैव लगाना है। तो यहाँ पर बात करें दे हैव आपको लगा देना है, क्योंकि हैव यहाँ पर क्या है, ये दे जो होता है वो एक प्लूरल होता है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर दे हैव लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, वो इस प्रकार से रखा गया है, डू एज डायरेक्ट एनी फाइव, कोई 5 के आपको जवाब देना है। योर पेन कैन गिव मी यू रीअरेंज द यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ, यहाँ मीनिंगफुल सेंटेंस आपको क्या करना है, मीनिंगफुल इसका सेंटेंस बनाना होगा, यानी इधर का उधर आपको इसे क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो आपको सटीक आंसर बता रहा हूँ, कैन यू गिव मी योर पेन, क्या लिखना है आपको, कैन यू गिव मी योर पेन, तो आपको सिंपली सबसे पहले क्या लिखना है, कैन लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है कैन, फिर उसके बाद आपको लिखना है यू, कैन यू लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है क्या लिखना है, तो गिव लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है कैन यू गिव मी, फिर उसके बाद आपको लिखना है योर पेन, क्या लिखना है योर, फिर उसके बाद आपको लिखना है पेन लिखना है। कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो, तो यही इसका मीनिंगफुल सेंटेंस सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या रहा है, ही वर्कड वेरी हार्ड एज ही कुड नॉट, यहाँ पर क्या कह रहा है, ही वर्क, यहाँ कह रहा है ही वर्कड वेरी हार्ड, यानी कि वह जो कार्य करता है वो कठिन परिश्रमी है। ही कुड नॉट पास द एग्जाम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट, आपको करना है यूजिंग बट आपको लगाना होगा और इससे कंबाइन करना होगा, यानी कि संयुक्त वाक्य से बनाना होगा। ही वर्कड वेरी हार्ड, आपको सिंपली यहाँ पर डॉट के स्थान पर आपको बट लगा देना है, और ही कुड नॉट पास द एग्जाम, और ही जो आपका यहाँ पर कैपिटल है तो उससे हम क्या बना देते हैं, स्मॉल बना देते हैं। तो ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि अंकित प्लेड हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आपको इसे क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना होगा। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो अंकित प्लेड है तो आप यहाँ पर यह किस में दिया जा रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसे पकड़ना सीखिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेड है, इनकी सेकेंड फॉर्म है, प्ले की प्ले जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है और प्लेड जो होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है, और यहाँ पर जो प्लेड ही होता है वो थर्ड फॉर्म होता है। फिलहाल कि अगर यहाँ पर हेड होता तो यह क्या हो जाता, तो पास्ट, और यहाँ पर क्या हो जाता, तो पास्ट परफेक्ट हो जाता। फिलहाल कि यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लेड है, केवल और केवल प्लेड है, इसलिए आपको अंकित प्लेड है तो आपको सिंपली चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर किस प्रकार से लिख सकते हैं कि अंकित लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है प्लेज लिखना है, क्या लिखना है, तो प्लेज लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है प्लेज, फिर उसके बाद आपको लिखना है हॉकी लिखना है, क्या लिखना है, हॉकी लिखना है, यानी अंकित प्लेज हॉकी, इनकी जो अंकित है वो हॉकी खेलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसका जो आंसर है कि अंकित प्लेड हॉकी, इनकी जो अंकित जो है वो हॉकी खेलता था, तो आपका फिलहाल की आपको लिखना है कि अंकित में अंकित जो है वो आपका क्या करता है, तो वह
हॉकी खेलता है, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर, अंकित प्लेज हॉकी। यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, कि रोहन स्पीक इंग्लिश, आपको चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव में आपको बदलना होगा। तो रोहन स्पीक्स है, यानी कि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आपको इससे क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव में इसे बदलना होगा। तो रोहन डज नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, रोहन लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है डज नॉट लिखना है, क्या लिखना है, रोहन डज नॉट लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है स्पीक लिखना है, क्या लिखना है, स्पीक लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है इंग्लिश, क्या लिखना है, इंग्लिश लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप पे समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है, दे वॉकड इन द डार्क, तो आपको चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इसे कन्वर्ट करना होगा। दे वॉकड इन द डार्क है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, दे लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है वर लिखना है, क्या लिखना है, तो दे वर लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है वॉकिंग लिखना है, क्या लिखना है, तो वॉकिंग लिखना है, क्या लिखना है, तो देवर वॉकिंग लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है इन द डार्क, क्या लिखना है, इन द डार्क, यानी कि वे जो है, वे आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देवर वॉकिंग इन द डार्क आपको लगा देना है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की, कि अजय इज इल, यानी कि अजय जो है वो बीमार है, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, तो आपको कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो आपको लगाना है। तो अजय इज इल सो ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, तो आपको यहाँ पर जहाँ पर डॉट है वहाँ पर आपको सो लगा देना है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो सेक्शन सी जो आपका होगा वो आपका लिटरेचर का होगा, तो उससे आप अच्छा अपनी अपनी बुक से अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं। फिलहाल कि अगर ये इसका आंसर चाहिए तो आपको कमेंट्स में बता देना होगा। मैं इसका सॉल्यूशन फुल्ली सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाबा।